शब्द के अर्थ भाव अर्थ आप जी के सामने जो है संपूर्ण कर सकीए, लड़ीवार आप एक एक पंक्ति सरवण करते जाओ तो अखरी अर्थ भाव अर्थ दास आप जी के सामने रखे। हाँ जी। मेरा हियर रतन नाम हर बसया, गुरु हाथ धरियो मेरा माथा। गुरु ने बख्शिश भरिया अपना हथ मस्तक ते रखिया। किस तरह असी मनीए कि हुण गुरु दी बख्शिश हो गई है। गुरु दा बचन जद मिठा लगे, गुरु दा हुक्म जद खिड़े मथे कबूल करन नूं मन बने, तो समझ लेना गुरु दी बख्शिश हो गई है। अंदर किंतु परंतु चलदा है, अंदर इनकारी जज्बे चलते ने। अजे उस स्टेज ते असी नहीं आए जिथे गुरु दी बख्शिश हो जाती। गुरु दी बख्शिश हो गई, उसने मेहर भरिया हथ सिर ते रखे है। हिरदे दे च परमात्मा दा नाम जो रतन है कीमती वो वस गया। हाँ जी। जन्म जन्म के किल विप दुख उतरे, गुरु नाम दियो रिन लाथा। जन्म जन्मांतरां दे जिहड़े पाप सन ते पतत संस्कार सन, सब ले गए। ते खास गल जिहड़ी इत्थे गुरु रामदास जी महाराज प्रमाण करदे ने वे कि गुरु नाम दियो ऋण लाथा। ऋण कर्जा, मेरा कर्जा ले गया। मेरे उपर जिहड़ा कर्जा सी वो ले गया। इसनूं थोड़ा जिहा मैं खोलांगा। कर्जा जन्म तो हर मनुख कर्जाई है। इस चक्कर च ना पैना कि कोई धनवान है, चोटी दा गुणवान है, कुछ भी है, हर मनुख कर्जाई है जन्म तो। और बहुत वड्डा कर्जे दा बोझ है हर एक दे उत्ते। गुरमत ने अपने ढंग नाल व्याख्या कीती है, सनातन मत ने अपने ढंग नाल और इस्लाम ने अपने मत नाल। इस्लाम कहंदा है जिहड़ा कर्जाई है उहदी हज प्रवान नहीं होवेगी। जिन्हें ऋण देना है, कर्जा देना है, वो हज करन लई ना आवे। मुहम्मद साहब ने बंदिश लाई हुई है। अगर कर्जा उतारिया नहीं ते हज करन लई आ गया है, उहदी हज कबूल नहीं, उहदी हज प्रवान नहीं। इस्लामी दुनिया च एक बंदिश है। बल्कि मोहम्मद साहब ने एक होर भी बंदिश लाई है। जिस दे घर जवान कन्या है ब्याहण जोग, उहदी शादी नहीं कीती ते हज करन आ गया, हज प्रवान नहीं। जिन्हें कर्जा देना है नहीं उतारिया ते हज करन आ रहा है, हज प्रवान नहीं, एक काफर है। इस वास्ते जद भी कदी मुसलमान हज करन लई जांदा है, जैसे असी अरदास दे शब्द जोड़े हुए ने, श्री अमृतसर साहब जी दे दर्शन इशनान हर सिख नूं मिलन। इस तरह इस्लामी जगत दे च भी ये दुआ कर देन भी सानू भी हज करन दा मौका मिले। पर मोहम्मद साहब ने एक बंदिश लाई, जिन्हें कर्जा देना है, जिन्हें बच्चे की शादी करनी है बच्ची दी, और वो बयान योग है कि बच्चे की शादी नहीं की, कर्जा लाया नहीं, हज करन आ गया है, ये काफर है, यदि हज प्रवान नहीं। तो कोई मुसलमान जिन्हां दिनां च हज करन जांदा है, उसने जिस किसी का भी देना हुंदा पहले देण दी करदा है। भी हज ते प्रवान नहीं होगा, इतना खर्च भी करांगे, इतनी दूर जावांगे, इतनी मेहनत करांगे, प्रवान तो होवेगी नहीं, खुदा नूं कबूल नहीं होवांगे, तो वो पहले अपना कर्जा लाण की कोशिश करते हैं, उतारन की कोशिश करते हैं। एक तो यह है बैरूनी रूप लिया है इस्लाम ने। एक साडे देश दे ऋषि मुनिया ने, गुरुआ ने जो रूप लिया है वो ये है कि जन्म तो हर मनुख कर्जाई है। और एक कर्जे उन्होंने 4 तरह के मने ने। पितरी ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण, प्रभु ऋण। 4 कर्जे। पितरी ऋण मां बाप का कर्जा, देव ऋण देवतियां का कर्जा, गुरु ऋण गुरु का कर्जा,
और ब्रह्म ऋण परमात्मा का करजा। चूंकि पंक्ति ऐसी 5-7 मिनट मैं इस आप जी दे लवां, फिर अखरी अर्थ करके समय समाप्ति करिए। प्रथम शुरू इत्थों आंदा है, पितरी ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण, ब्रह्म ऋण। मां बाप दा करजा। जमिया सी तू कमजोर सी, तेरे कोल पैर सन, तू चल नहीं सकदा सी, तू मां ते बाप दे पैरां नाल चलदा रहा। तेरे मूंह विच दंद नहीं सन, तू जबान नाल बोल नहीं सकदा सी, तेनू भोजन अपने हत्थां नाल मां बाप खिलांदे रहे, तेरी हर तरह की परवरिश करते रहे। जिवें एक नौकर मालिक की सेवा करता है, इस तरह तू मालिक बनिया रहा, मां बाप सेवा करते रहे। सहजे सहजे तू जवान होया, मां बाप बुढ़े हो गए ने, कमजोर हो गए ने, वो जो उन्होंने सेवा की है वो तेरे उत्ते कर्जा है, हुण तू सेवा कर, तां ही कर्जा लेगा, वरना नहीं। इनू कहते ने पितरी ऋण, पितरां दा कर्जा। भाई साहब भाई गुरदास जी की एक बड़ी कीमती पौड़ी, मां प्यो पर हर सुने बेद, भेद न जाने कथा कहानी। जवान हो गए, मां बाप बुढ़े हो गए ने। जिवें बाहर देशां च परिवारक जिंदगी ते रही ने ना, तो बुढ़ियां नूं गौरमेंट संभालती है। साडे देश च भी एक नियम सी, बनाया गया सी, बच्चे संभालन। जवान बच्चा मां बाप की संभाल करे, ओदी सेवा, ये ओ जिम्मेवारी निभावे। और इस तरह जिम्मेवारी निभाई जाती सी। मां बाप अपनी जिम्मेवारी निभान, बच्चे की सेवा करन। ते बच्चा जवान हो गया, मां बाप बुढ़े हो गए ने, कमजोर हो गए ने, तो हुण ये जवान जो ताकतवर बच्चा है सेवा करे। अगर नहीं करता, जिवें मां बाप ने इस दियां लोड़ां पूरियां कीतियां सन ते ये मां बाप दियां लोड़ां पूरियां नहीं करता, तो भाई गुरदास जी का फैसला, मां प्यो पर हर सुने बेद, भेद न जाने कथा कहानी। जा रहा है परमात्मा की कथा सुनन लई, मां दियां लोड़ां पूरियां नहीं कीता, प्यो दा ख्याल नहीं रखता, तो भाई साहब कहते इहदे लई कथा सुननी इंज होवेगी कहानी, ये रब दा भेद नहीं पा सकेगा, ये रब दी रमज नूं नहीं समझ सकेगा। मां प्यो पर हर करे तीरथ, 68 तीरथ घुमण वाणी। मां दियां लोड़ां पूरियां नहीं कीतियां, प्यो दा दिल तोड़िया, तीर्थां ते इशनान करन जा रहा है या तीर्थां दा परसन करन जा रहा है। भाई साहब कहते नहीं, ये घूमना फिरना होवेगा, कुछ भी नहीं, सैरो तफरी, घूमण वाणी और कुछ भी नहीं। मां प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान पराणी। प्यो दे पैरां च जुत्ती नहीं, मां दे सिर ते चुन्नी नहीं। ये गुरुद्वारे च बड़ा दान पिया देंदा है। भाई साहब कहते ने दानी नहीं, परले दर्जे का बेईमान है। ये बेईमान है, ये बेईमान अज्ञान पराणी। पितरी ऋण, करजाई ईश्वर की दरगाह विच कबूल नहीं। जैसे मोहम्मद साहब कहते ने मैनू करजाई कबूल नहीं, उतार के आवे, पहले हज करना है, कर्जा उतार के आवे बाहर दा। इत्थे जो नियम आवली है, प्रथम मां बाप दा कर्जा, इसका मतलब जमांदरू बंदा कर्जाई है। इस वास्ते तू पहले पितरी ऋण, मां बाप दा कर्जा उतार, एक कर्जा। दूसरा देव ऋण,
ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ? ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ, ਲੂਣ। ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਭਾਗ ਪਵਿੱਤਰ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ। ਅੰਨ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਮੁਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਵਨ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਪਤਾ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ? ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਪੈ ਗਏ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨੇ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਅੰਨ ਨੇ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਈ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਧਰਤੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰ ਜਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਥਾਂ ਮੰਗਣ ਆਵੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਦੇ ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਚ ਭੋਜਨ ਔਰ ਫਿਰ ਸੇਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਉਹ ਰੁਲਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਬੰਦੇ, ਤੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਮਿਲਤ, ਅਗਰ ਐਸਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਕਿਤਨਾ ਤੂੰ ਅਡੰਬਰ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਦੇਖਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋੜਵੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਸੇਵਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੂਰਜ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਪਿਆ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਧਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਗਨੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਸੇਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੇਵਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਸੇਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਉਸ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਲ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਗਲਤੀ ਇਤਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਬਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਟਿਕਾਣੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਲੰਗਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ 10-12 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਸਾਖੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਈ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਸਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ, ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੇਵਕਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ।
ये कोई लंगर का वक्त है, आ गए भुख लगी तो ठीक है, लगी होवे, पर इत्थे दोपहर के वक्त आवे। तीसरे घर गए, बिल्कुल कौड़े बोल, कई सेवा तो कर देन पर बड़ा कौड़ा बोल देन, बहुत कौड़ा बोल देन। मैं तो देख के हैरान हो जाना, कर दे गुरुद्वारे सेवा पैन, मूँह चो जहर निकलती है, निरी जहर अग। तो कई दफा मैं इंज देखदा जिहड़े पुरजे किधरे भी फिट नहीं आते ना, गुरुद्वारे फिट किए गए होंगे। मैं ये भी देख के हैरान होंदा, यह भी मैनू हैरानगी आती, इन्ना कौड़ा। थकिया होया बंदा आवे पुरखा बोल, अगले दा थकेवा लै जाए। लोड़वंद आया, उस नाल इस ढंग नाल बोल के उसकी तसल्ली हो जाए। गुरु नानक दा घर है, ये गुरु दा घर है। तो ते अपने घर नालों भी थले ले गए। अपने घर दे च भी इस ढंग नाल रहे कि तेरे घर चों भी गुरुद्वारे दी खुशबू आवे। घर घर अंदर धर्मसाल होवे, कीर्तन सदा वसो। तेरे घर नूं भी कोई वेखे ते गुरु चेते आ जाए। तू अपने घर दे च भी इस तरह रहे जैसे धर्मशाल, इंज ना रहे गुरुद्वारियां दे च कि गुरुद्वारा भी तेरा घर ही लगे, सिर्फ तेरा घर ही है और कुछ नहीं। तू अपना घर ही बना के रखे। घरां नूं धर्मशाला असीं की बनाना सी, यकीन जानो धर्मशाला नूं ही घर बना के रख दिता है। गुरुद्वारे का नाम पहले गुरु अर्जन देव जी महाराज तक धर्मशाल होंदा सी। अजे भी काबल कंधार जितने गुरुद्वारे ने धर्मशाल कहते हैं। फ्रंटीयर के इलाके और लहिंदा पंजाब, वैस्ट पंजाब जो पाकिस्तान दे चला गया, बहुत सारे गुरुद्वारियां नूं धर्मशाल कहते सन। मुल्तान, मियाँ वाली, पावलपुर दे गुरुद्वारियां नूं धर्मशाल कहते सन। घर घर अंदर धर्मशाल होवे, कीर्तन सदा वसोवा। घर घर दे धर्मशाल, जिथे एक प्रभु की कीर्ति होवे, सेवा होवे, घर ते धर्मशाल बन गया। ते सेवा ते कीर्ति गुरुद्वारे च भी ना होवे तो गुरुद्वारा दे घर बन गया। घर दे च इंज रहे, घर धर्मशाल बन जाए। धर्मशाल दे च इंज ना रहे कि तेरा घर बन जाए, वो तेरा घर ही लगे। कहते ने साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आखिर नंद लाल दे घर भी चले गए। देखते हैं, सुने नंद लाल ने कदी नहीं आख्या महाराज मेरे घर लंगर चल रहा है, पर पातशाह ने सुनिया सी ये भी आए गए दी सेवा करता है। ओदे द्वार ते जाके दस्तक दी और सतगुरु ने रूप बदले आया। नंदलाल ने दरवाजा खोलिया। पातशाह कहते ने सुनिया गुरु के सिखा तेरे घर लंगर चलता है, सानू अज भुख लगी है बड़ी जोर दी। हाथ जोड़ के नंदलाल कहते ने धन भाग चलता है, आओ बैठो। बिठा देता है। आखे दाल रखी हुई है चूल्हे ते आटा गुनिया पे, थोड़ी देर आप बैठ सकते हो ते प्रशादे बन सकते हैं। जल्दी है ते आटा ले लो, जिहड़ी दाल है ए ले लो। कच्ची दाल कौल दे च पा के लिया इतिहास कहता है, ते गुनिया होया आटा हुण ते ये है। थोड़ी देर आप बैठ सकते हो, मैं बना देना, बन जाएगा, आप बैठो। पातशाह कहने लगे ठीक है, फिर आवांगे। चले गए। नंदलाल ने हाथ जोड़ के खड़े, ए ले लो। नहीं, आवांगे। दूसरे दिन खड़े होकर संगत कलगीधर पातशाह ने कहा लंगर संगतां दे चों सिर्फ नंदलाल दे घर चलदा, होर किसी दे घर नहीं चलता, सिर्फ नंदलाल दे घर चलता है। नंदलाल नूं कहण दी जाच आई सी, महाराज बैठो। हालांकि पहचानिया नंदलाल ने भी नहीं सी, ये भी मैं अर्ज करा। बैठो, दाल चुल्हे ते धरी हुई है, आटा गुनिया है, थोड़ी देर बैठ जाओ तो बना देने। हले मी नाल, मिठ बोलड़े ढंग नाल। कईयां दे भांडे खड़काण दा ही ढंग इंज लगदा है गुरुद्वारियां च, बाकी बंदियां नूं भी खड़का देणगे। खैर कोई नहीं, इंज लगदा है, मैं तो देखे ने। कई जोड़े झाड़ते ने, जोड़े झाड़ते बंदियां नूं झाड़न लग पैंदे ने, ऐसा भी मैं देखे। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा। देवते तेरी सेवा दे च ने। सेवा हमेशा लोड़वंद दी होंदी, कमजोर दी होंदी। वक़्त सिर जो लोड़वंद है, सूरज रोशनी बन के तेनू चानना दे रहा, तू भी किसी नूं चानना दे। धरती
ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਪਾਣੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਕਿ ਤੈਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਸਕੇ। ਅੰਨ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ कि किसी दी भुख तेरे करके मिट सके। अगर ऐसा नहीं तो देवतियां दा कर्जा तेरे सिर ते करजाई लई दरगाह दे कोई थां नहीं। पितरी ऋण, देव ऋण, तीसरा ऋण है गुरु ऋण। गुरु ऋण, गुरु दा कर्जा। ते हुण गुरु दा की कर्जा है? गुरु ने जो कुछ आख्या है अगर मनिया नहीं तो कर्जा है, वो कर्जा है। गुरु ने जो कुछ उपदेश दिता है अगर तू मनिया नहीं तो फिर गुरु दा कर्जा भी तेरे ते। सुनिया ते है, मनिया ते तू है नहीं, तो ये तेरे सिर ते कर्जा है। कलगीधर पिता एक थां ते वैसे तो सारे बचना चो बेनती करते ने, जोदड़ी करते ने, कभी ओ बाज बेनती चो भाई, पर एक थां ते पातशाह बेनती नहीं करते, जोदड़ी नहीं करते, कहते मेरा हुक्म है, मेरी आज्ञा है, ये मेरा हुक्म है, ये मेरी आज्ञा है, तेनू कबूल है तो ठीक, नहीं तो ना सही, मेरी आज्ञा है, मेरा हुक्म है कि है मोर आ गया सुनो तुम प्यारे, बिना शस्त्र के संग देवो ना दीदारे। ऐ मेरी आज्ञा है, ऐ मेरा हुक्म है कि बिना केसां तो, बिना शस्त्रां तो मेरे मत्थे ना लगे। मेरे कोल बैठ, तेरे कोल केस चाहिए ने, मेरे कोल आ, तेरे कोल मोर चाहिए अकाल पुरख दी। है मोर आ गया सुनो तुम प्यारे, बिना शस्त्र के संग देवो ना दीदारे। हुण कोई कलगीधर दा ये बचन सुने ते मने ना, कर्जा उहदे उपर है, उन्ने चिर तक है जिन्ने चिर तक जिंदा रहेगा। अमृत वेले तो उठना है, नाम जपना है, पंज बाणियां दा पाठ करना है, गल्लां सारियां सुन लियां, मनदा ही नहीं पे। दसवंध कढ़ना है, गल्लां सुन लियां तो मनदा ही नहीं पे, कर्जा है तेरे ते। इनू कहंदे ने गुरु ऋण। गुरु दे बचन तू सुने ने ते मन्ने नहीं, ये कर्जा है तेरे ते, और उन्ने चिर तक रहेगा जिन्ने चिर तक तू मन्नेगा नहीं। चौथा कर्जा ब्रह्म ऋण, परमात्मा दा कर्जा। ते हुण इत्थे सवाल खड़ा होगा, परमात्मा दा की कर्जा देना सी? मनुखी बच्चा आया है जमीन दे उत्ते, जन्म होया उसका, उहदे अंदर वासना नहीं है, लोभ नहीं है, हंकार नहीं है, ईर्षा नहीं है, द्वेष नहीं है, वितकरे नहीं ने। जैसे परमात्मा पवित्र होंदा है, जैसे संत पवित्र होंदा है, वैसे ये बच्चा पवित्र है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ते साफ कहते हैं, पायो बाल बुद्ध सुख रे। असी परमात्मा जिहड़ा प्राप्त किया बच्चे बन के, बच्चे वाला सुभाव धारण करके। बच्चे को एक खामी है, अज्ञान है, जो उसनूं ना समझी, इस वास्ते उस दैवी गुणा का आनंद नहीं मान सकता जिहड़े उहदे कोल ने। तो परमात्मा ने जिवें जमीन ते तैनू भेजिया सी, तेरा जन्म होया, ना तेरे च लोभ, ना तेरे च वासना, ना तेरे च ईर्षा, ना तेरे च तृष्णा, ना दुबदा, ना हंकार, ना क्रोध, कुछ भी नहीं। जगत ते तू गया इतना निर्मल, बुढ़ा होके जब तू वापस होना है जमीन तो, क्रोध नाल भरे होया, वासना नाल भरे होया, तृष्णा नाल भरे होया, पूरे दा पूरा लिबड़िया होया गंदगी दे नाल। तेनू रब ने कबूल नहीं की करना, तू ते पूरा कालख नाल जो है भरिया होया। दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगे बैसण नाही जाए। भगत कबीर जी की गद्दी ते बैठे सन कवि धनी राम, भगत धनी राम। उन्होंने कबीर पंथ का भारत देश बड़ा प्रचार किया। कबीर के नाम से कुछ बाणी भी उच्चारण की, जो बीजक नामक ग्रंथ दे दर्ज है। बीजक दे कबीर की बाणी तो है, पर कबीर की गद्दी ते बैठ के जो कबीर पंथ का प्रचार करता रहा, उहदी बाणी भी है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी शुद्ध कबीर की बाणी है, धनी राम की नहीं है। जिस फरीद की बाणी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे 11वीं थां ते सी, ये भी मैरिज करते हैं। पहला फरीद सानी चिश्ती,
ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਫਗਾਨੀ ਸਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਰੀਦ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਲਕਬ ਨੇ। ਜਿਸ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਸੀ। ਫਰੀਦ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। घोर तपस्या साधना भक्ति इसने बहुत की थी। और चूंकि 4-5 पीढ़ियां उत्थे रहंदियां बोली मुल्तान विच रहंदियां बोली लैंदी पंजाबी हो गई, हो जाती है। इतना लंबा अरसा रहंदियां तो आपने बाणी सारी लैंदी पंजाबी दे जो है उच्चारण की है। इस तरह कबीर पंथ दा सारे भारत विच प्रचार किया भगत धनी राम ने। धनी राम ने एक बड़ी कीमती पंक्ति उच्चारण की है। वो कहता है, बड़े यतन से ओढ़ी कमरिया ज्यों की त्यों धर दीन चदरिया। ए प्रभु, ये जो तू जिंदगी दी चदर मैनू दिती सी ना, मैं बड़े संभाल के ओढ़ी है। दागी नहीं होने दिती, किधरों फाड़ी भी नहीं है मैं। जिवें तू चदर दिती सी ऐ लै सांभ लै। ज्यों की त्यों धर दीन चदरिया। जिवें तू जीवन दी चदर मैनू दिती, मैं दागी नहीं होने दिती, संभाल के ओढ़ी है, संभाल के रखी है। मैं अखां नू दागी नहीं होने दिता, पर तन पर धन उहदे च लीन नहीं होने दिता। मैं रसना नू दागी नहीं होने दिता, मिथ्या नहीं बोलन दिता। मैं कन्ना नू दागी नहीं होने दिता, मिथ्या नहीं सुनन दिता। मैं दिल दिमाग नू दागी नहीं होने दिता, गलत नहीं सोचिया, मिथ्या नहीं सोचिया। मैं रसना नू दागी नहीं होने दिता। जैसे साहिब कहते मिथ्या ना ही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन रस। परतरिया रूप न पेखे नेत्र, साध की टहल संत संग हेत। एक एक इंद्रिय नू समझाया है। गुरु अमरदास जी महाराज समझाते ने, ए नेत्रो मेरेओ हर तुम में जो धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया। कन्ना नू उपदेश देंदे ने गुरु अमरदास जी, ए सरवणो मेरेओ साचे सुनने नू पठाए, साचे सुनने नू पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी। जबान नू उपदेश करदे ने गुरु अमरदास जी महाराज, ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास न जाए। सारे शरीर नू समझांदे ने, ए शरीरा मेरेआ इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा जां तू जग में आया। ऐ शरीर कीता की तू, हत्थां नू पैरां नू संकोचना। धनी राम कहंदे ने, हे प्रभु, जिवें तू जमीन ते मैनू भेजिया सी ना, मैं उस तरह ही वापस आ गया। अपने पैर दागी नहीं होने दिते, मैं गलत पासे चलिया ही नहीं। अपने हत्थां नू दागी होण नहीं दिता, कुछ गलत कीता ही नहीं। और अपनी जबान नू दागी नहीं होने दिता, कुछ मिथ्या मैं बोलिया ही नहीं। अपने नेत्रां नू दागी नहीं होने दिता, गलत मैं कुछ देखिया ही नहीं। और मैं अपने कन्नां नू दागी नहीं होने दिता, मैं मिथ्या सुनिया ही नहीं। मैं दिल दिमाग नू दागी नहीं होने दिता, मैं गलत कदी सोचिया ही नहीं। बड़े यतन से ओढ़ी कमरिया ज्यों की त्यों धर दीन चदरिया। हे प्रभु, जिंदगी दी चदर जिवें तू दिती, मैं तिवें तेरे अगों रख दिती है, ऐ संभाल। जिस तरह चोला जिंदगी दा परमात्मा ने दिता, अगर उस तरह दा बेदाग लैके नहीं गए तो परमात्मा दा कर्जा, ब्रह्म रहना। जिस तरह उसने जमीन ते भेजिया सी, जैसे एक निर्मल बूंद आसमान तो गिरदी है, जमीन ते आई, जमीन दी मैल नाल जुड़ गई, वगदी है मैली होके। सारियां बूंदां मैलियां हो जांदियां, पर वगदियां वगदियां आखिर ऐसा हुंदा है, मैल जमीन दे च आ जांदी है, पानी निर्मल होके वगण लग पैंदा है। ठीक है, मनुखी बच्चे दा जगत ते जन्म होया है, सहजे सहजे इसदे इंद्रे विकसित होंदे ने, तो ये सही दी थां ते कुछ गलत भी वेखण लग पैंदा, सही दी थां ते कुछ गलत भी बोलण लग पैंदा, गलत भी करन लग पैंदा, मैला हो जांदा है।
ਦਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੂੰਦਾਂ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਰ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਧੁਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਧੂੜ ਧੁਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਧੁਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਿੱਟੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, मैल ਵੱਧਦੀ गई तो फिर जिंदगी अकारत चली गई, प्रभु ने कबूल नहीं करना। फिर दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगे बैसण ना ही जाए। दरगाह दे स्थान नहीं है, परमात्मा ने कबूल नहीं करना। इन्ना मैला हो गए हैं तुम, इतनी मलनता नाल भर गए हैं। ये 4 तरह के कर्जे ने, पितरी ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण और ब्रह्म ऋण। गुरु रामदास जी महाराज फरमान करते हैं, जन्मां जन्मांतरां दे पाप लै गए पतत, गुरु ने हिरदे च नाम दी बख्शिश की, सारे कर्जे साडे रह गए। पितरां दा कर्जा, देवतियां दा कर्जा, गुरु दा कर्जा, परमात्मा दा कर्जा, सारे ही कर्जे जो है साडे उपरों लै गए। इंज कर्जियां दा बोझ साडे सिर तो हल्का हो गया। हाँ जी। मेरे मन भज राम नाम सब अर्था। हे मेरे मन, परमात्मा दा नाम जप, सारे अर्थ की प्राप्ति हो जाती है, सारे पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। हाँ जी। गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया, बिन नाम जीवन बिरथा। पूरे गुरुदेव ने नाम दे दृढ़ता करा दी है और नाले समझ आ गई है कि नाम तो बिना जिंदगी व्यर्थ है, जीवन व्यर्थ है, अकारत चला जाता है। हाँ जी। रहाओ बिन गुर मूड भय है मन मुख, ते मोह माया नित फाथा। बिना गुरु दी संगत तो मनुखा दा मन मूड होया पिया, मूर्ख होए पे ने, ते ऐन दुनियावी अंधकार दे फसे पे ने। दरअसल माया किसनू आखोगे? गुरु अमरदास जी महाराज दा बड़ा सोहना फैसला, ए माया जित हर विसरे, मोह उपजे भाव दूजा लाया। जिस जिस करके रब भुले, जे पुत्रा करके परमात्मा भुल गया तो पुत्र माया, मित्रा करके नितनेम भुल गया तो उस वक्त मित्र माया, परिवार करके गुरुद्वारा भुल गया तो परिवार माया, धन करके धर्म भुल गया तो धन माया। मैं इंडिया च ऐसा भी देखा, गुरुद्वारे लाइब्रेरियां ने आंदे ने सवेरे अमृत सीधे लाइब्रेरी च वड़ते हैं। पहले कीर्तन सुनो, आके कथा सुन लो, अखबारां दी खबरां पढ़ के इतना मन गलाजत नाल भर के आ जाते, फिर आशा दीवार सुननी औखी हो जाती है। अखबार माया बढ़ गए भी, सारा दिन पे असी किसी वक्त पढ़ ले, अमृत वेला अखबार पढ़ना है, इसे नूं पढ़ना है। मन ते गलाजत नाल तू पहले ही भर लिया, तो अखबार दे होंदा कि इधर एक्सीडेंट हो गया, उधर कतल हो गया, उधर मार दिता गया, उधर चोरी हो गई, उधर डकैती हो गई। जिस दिन खबर इस तरह दी कुछ ना होने, तो अगले कह दें अखबार है ही नहीं कुछ, पढ़न जोगा है ही नहीं कुछ। इसका मतलब बंदे ने ही कुछ पढ़ना है। ये कुछ पहले ही पढ़ के आ गए, मन इतना पहले ही खंडा के आ गए। खाक सुनेगा तो आशा दीवार, तो किधरे अखबार माया बन जाती, किधरे कोई किताब माया बन जाती, किधरे कोई गीत संगीत माया बन जाता है, किधरे परिवार माया बन जाता है। माया का एक रूप नहीं है। ए माया जित हर विसरे, जिस करके प्रभु बोले। कबीर कहते हैं, कबीर आई मुझे पर अनक करे कर भेस, हम राखे गुरु आपने उनकी नो आदेश। माया का कोई एक रूप है, कहते अनेका रूप धारण करके आ गई। जे प्रभुता करके प्रभु भूल गया तो प्रभुता माया, धन करके धर्म भूल गया तो धन माया, परिवार करके निरंकार भूल गया तो परिवार माया, पुत्रा करके और पदार्थां करके परमात्मा भूल गया है तो ए माया। ए माया जित हर विसरे, मोह उपजे भाव दूजा लाया। तो बिना गुरु ते मूर्ख होए फिरदे ने, मनमुख होए फिरदे ने, दिन रात माया दे च ही जो है फसे रहंदे ने। गुरु रामदास जी महाराज दा फरमाना जी। तिन साधु चरण न सेवे कबहू, तिन सब जन्म अकाथा। इन्हां ने गुरु दे चरण कदी नहीं सेवे, भाव गुरु दा आसरा जो है कदी नहीं पकड़िया, सारी जिंदगी अकारत गवा छड़ी, व्यर्थ गवा छड़ी। हाँ जी। जिन साधु चरण साध पग सेवे, तिन सब लियो जन्म सनाता। जिन्हां ने गुरु दी संगत हासिल कीती ते परमात्मा दे गुणां दा आसरा पकड़िया, जिवें पैरां दे उत्ते शरीर खड़ा है, गुणां दे उत्ते परमात्मा दी होंद खड़ी है। गुणां नाल जुड़ना, परमात्मा दे गुणां जो है चरणां नाल जुड़ना है,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜੋ ਹੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਂ ਹੋਇਆ, ਸਨਾਥਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਵਾਲੇ ਬਣੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨੇ ਥਾਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜੀ। ਮੋਕੋ ਕੀਜੈ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਹਰ ਦਇਆ ਧਾਰ ਜਗਨਨਾਥਾ। ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੰਗ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦਾਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਆਵੇਂ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਬਣੇ। ਹਾਂ ਜੀ। ਹਮੇ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ, ਕਿਉ ਚੱਲ ਹੈ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੰਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤਲ ਤੇ ਅੰਧਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੇਤਰਹੀਣ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਧਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਣ ਨਾ ਹੈ, ਅੰਧੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਖਸਮੋਂ ਕੋਤੇ ਜਾਏ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਨਾ ਆਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਧੇ ਅਸਲੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣ ਹੈ, ਅੰਧਲੇ ਹਾਂ, ਅੰਧੇ ਹਾਂ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀਏ? ਅੰਧਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹਾਂ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਹਾਂ ਜੀ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਅੰਚਲ ਦੀਜੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲਹਿ ਮਿਲਨ ਥਾ। हे ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਅੰਧਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਂਚਲ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਾਂ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਹੋਏ ਕਿ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਨੇਤਰਹੀਣ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਦੇਵੇ, ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੇਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇਹ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਪਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸਕਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।